गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ अल्लाह, मेरे अल्लाह। एक सेकंड, चार्जिंग लगा लें जरा लैपटॉप की। चलिए, अब स्टार्ट यहाँ पर आज हम करते हैं। आपका एक टॉपिक आज डिस्कस करने वाला। देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर।
हाँ भाई, क्या लिखा है ये बताओ। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्या मतलब है? एक आदमी यानी मतलब परफेक्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस कब परफेक्टली कर सकता है ऐसे। और बताओ कोई बच्चा इस बात का मतलब, कोई और बच्चा बताइए। प्रैक्टिस में प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। हाँ, वेरी गुड। तो इस बात से क्या समझ में आई है? इस बात से क्या मैम समझ में? क्या प्रैक्टिस मैनेज करते रहना चाहिए। To practice a lot टू प्रैक्टिस अलॉट। व्हाई टू प्रैक्टिस अलॉट? हमदान, हम्माद खान, व्हाई? because we have to succeed in our life. सक्सीड इन आवर लाइफ। वेरी गुड, वेरी गुड, समझते हो यानी कि बातों को। ठीक है, तो इसको उतार लो अपनी जिंदगी में। जो पढ़ा, कागज और पेन लेके बैठ जाया करो और उसको जो है प्रैक्टिस किया करो बार बार। एक चीज को जितना प्रैक्टिस करोगे वो चीजें उतनी परफेक्टली आपकी लाइफ में एकोमोडेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए Yes, sir. भाई। ये बचपन में पढ़ा था मैंने, 6 क्लास में मुझे बताया था टीचर ने, तो मैंने आज आपको बताया। ठीक है, तो ये हो गया। अगली बार एक कोई अच्छी सी लाइन लाएंगे आपके लिए, और बहुत अच्छी सी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, ओके, तो आज हो गई है, टुडे इज 6 मार्च। अल्लाह, संडे। चलिए, तो देखिए आज का लैब का जो काम होगा, एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये दो हैं, दो प्रैक्टिकल यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, आज एक काम तो हम करेंगे यहाँ पर। एक प्रोग्राम लिखेंगे, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड greatest number between two numbers, between टू नंबर्स।
बटन काम नहीं कर रहा यार। ठीक है भाई। तो ये दो काम आज हम यहाँ पर करेंगे। तो जो है अब देखिए इसका कोड यहाँ पर कैसे लिखते हैं। तो देखिए ये वाला कोड जो है मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है, हाँ या ना? हम्म। रेस्पॉन्ड क्या करो स्टूडेंट्स। बताया था। ये बताया है, हाँ भाई यस सर, बताया था ग्रेटेस्ट वाला। बताया। ठीक है, तो ये काम आप यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच क्या होता है, क्या उसकी एप्लीकेशन है। सर एक बार और करा दो। एक बार वो करा दें, देख लो चलो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ भाई, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है देखो
ठीक है भाई, तो ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी क्लास में कर लिया है, इसको दोबारा से लिखवा दिया। तो इसमें इफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, क्या कारण है, तो वो आपको हमने उससे पहले बताया कि अगर जो आपको कोई भी यहाँ पर जो है डिसीजंस लेने होते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पर इफ और एल्स कंडीशन, ठीक है। अगर जो ये कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है, इफ n1 ग्रेटर इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू, कमेंट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ कंडीशन इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। इफ कंडीशन इज ट्रू तो आपका जो है यहाँ पर अननोन ग्रेटेस्ट है, इफ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, इफ कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी ये प्रिंट हो जाए। तो ये हमें करना होता है रियल लाइफ में। अगर जो इस तरीके के डिसीजंस लें कि क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों में से हम कौन सा फाइंड आउट करें कि एक आपका टॉलेस्ट है और एक आपका नॉट टॉलेस्ट है। तो अगर जो पहला टॉल हुआ तो दूसरा आपका स्मॉलेस्ट होगा, लेकिन अगर जो पहला टॉलेस्ट नहीं हुआ तो दूसरा आपका क्या होगा, टॉलेस्ट होगा। तो बाय डिफॉल्ट वो चीज़ हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ के ऊपर में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो है नंबर आपको किस तरीके से यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन यहाँ पर यूज़ करनी होती है। तो एक दो प्रॉब्लम और दूंगा मैं फॉर द प्रैक्टिस, तो उससे जो है चीज़ें और क्लियर होंगी वहाँ पर। तो मैंने एक दो क्वेश्चन वैसे दे भी रखे हैं, है ना। अब देखिए आज का जो हमारा एजेंडा है समझने का वो है स्विच। स्विच का मतलब क्या होता है बताओ? बदलना। बदलना, वेरी गुड। और बताओ? So change something. चेंज, चेंज, बदलने को इंग्लिश में बोलते हैं चेंज, बात वही है। और बताओ इसके अलावा? बताओ। हाँ भाई। Convert. ट्रांसफर। हाँ, ट्रांसफर सर। हाँ ट्रांसफर। कन्वर्ट नहीं कह सकते यहाँ पर। कन्वर्ट में जो है ना दो तीन चीज़ें और जुड़ जाती हैं। ट्रांसपोर्ट ठीक है, कन्वर्ट मतलब सही आंसर नहीं है, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं समझाने के लिए अपनी बात को, ठीक है। बाकी चेंज द पोजीशन या चेंज या बदलाव, तो उसको हम जो है स्विच बोलते हैं यहाँ पर। ये ज़्यादा बेस्ट है। तो हाँ भाई, ये मैं जिन बच्चों के नाम बोल रहा हूँ भाई, बराए मेहरबानी आई रिक्वेस्ट यू कि भाई आप लोग अपने रोल नंबर लिख लें। शहजार, 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 बोलो जी इसको। सर। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो तुमने अपना नाम आगे लिखा है, रोल नंबर पीछे है, तो तुम्हारा रोल नंबर पूरा नहीं आ रहा है इसमें। मतलब पूरा है लेकिन यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ पर क्या करो, रोल नंबर को पहले ले लो और नाम को बाद में ले लो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो तुम्हारा नाम की जो लेंथ है वो बड़ी है, तो उसमें क्या है 21D मेरे सामने आ रहा है। जैसे होता है ना व्हाट्सएप पे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उस पूरे फ्रेम में दिख जाए वो एक ही बार में। अब तुम्हारे फ्रेम में जो है शहजाद
हकीक और 21D दिख रहा है, तो इसको जो है ना रोल नंबर को पहले ले लो। सेम जो है जैसे इनके साथ में भी इश्यूज हैं, जैसे मैं बताता हूँ भाई। आप मिराज, आप अपना रोल नंबर लिख लो भाई। जिशान मेहताब, और सेम प्रॉब्लम है फरदीन यूसुफ खान के साथ में। तो इसकी जो नेम की लेंथ है बहुत लंबी है, लार्जेस्ट है। तो आप जो है रोल नंबर को पहले ले लें। और सेम फैज़ रज़ा अंसारी के साथ में प्रॉब्लम है। दानिश अपना रोल नंबर लिख लो, और आशिक जी अंसारी, सर। हाँ अपना रोल नंबर लिख लो। हाँ भाई, अब देखिए आप लोग जो है ऑनलाइन जब पढ़ रहे हैं ना, तो ऑनलाइन में यूनिक आईडी होनी चाहिए, रोल नंबर से पहचान होगी आपकी। ठीक है, तो रोल नंबर आप लिख लें, भी पढ़ते पढ़ते कर लें इस काम को, बाकी और सबका ठीक है। फैज़, फरदीन, मेहताब, और जो है ना, और एक है यहाँ पर शहजार, आप भी सही कर लें, है ना, और बाकी सारे ठीक हैं। चलिए भाई, अब देखिए स्विच का मतलब क्या होता है। स्विच का मतलब बिल्कुल सही बात है, जैसे हमने कहा कि रोल नंबर 42 है, तो रोल नंबर 42 यहाँ से खड़े हो जाओ, और 53 को यहाँ बिठा दो, आप 53 की जगह चले जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, यानी कि एक चीज़ से दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या है, जैसे आप सोचते हो वैसी प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस स्विच को समझने का कैसे, इसका बेसिक तरीका है कि जैसे आपने कोई एक स्विच स्टेटमेंट लगाया, जैसे आपने एक स्विच स्टेटमेंट लगाया और यहाँ पर आपने कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख दी, कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखो, और उसके बाद में आपने इसको स्टार्ट किया, और उसके बाद में आपने यहाँ पर बनाया केस, यहाँ पर बनाया केस 1। अगर जो केस 1 यहाँ पर ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख दें इसको स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर इसको ब्रेक कर दें और बाहर आ जाएं। या अगर जो आपको केस 1 नहीं चाहिए, केस 2 चाहिए, तो केस 2 की स्टेटमेंट लिख दें, और स्टेटमेंट लिखने के बाद स्टेटमेंट, और यहाँ से बाहर आएं और इसको ब्रेक कर दें, और यहाँ पर जो है केस 3 लिखें, केस 3 लिखें अगर जो आपको लग रहा है, और यहाँ पर आप क्या करें, स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप इसको सेमीकोलन करेंगे, और फिर इसको अगेन यू हैव टू राइट ब्रेक, और इसके बाद में आफ्टर देन अप टिल डॉट डॉट। तो इस तरीके से आप जो है ना, यू हैव टू राइट द मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूजिंग स्विच। तो देखिए इसका एग्जैक्टली यहाँ पर जो है एप्लीकेशन क्या हो गई, तो इसको हम जो है यहाँ पर ले लेते हैं नीचे, थोड़ा सा पेज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसके बाद में डिफ़ॉल्ट कंडीशन होगी, डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट अगर जो ये चीज़ें आपकी सक्सेसफुली ट्रू नहीं होती हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट होगा, और यहाँ पर आप इसको क्या कर देंगे, बस कर देंगे। तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या हो, प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए एग्जैक्टली है क्या। अब यहाँ पर आपने क्या करा कि देखिए एक कर्ली ब्रेसेस आपने ऊपर लगाया, एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ लगाया, और एक कर्ली ब्रेसेस नीचे लगाया, नीचे लगाया, ठीक है। अब ये स्विच का क्या मतलब है, हमने कहा रोल नंबर 1 यहाँ, ये अगर जो रोल नंबर 1 है तो वो प्रिंट हो जाए, लेकिन अगर जो रोल नंबर 1 नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाए रोल नंबर 2 पर। समझ रहे मेरी बात। अगर जो इफ रोल नंबर 2 इज प्रेजेंट, तो वहाँ पर क्या है, वो प्रेजेंट हो जाए, और अगर जो रोल नंबर 2 वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो ब्रेक करके रोल नंबर 3 में आ जाए। तो स्विच का मतलब यही है कि आप जो है एक ही ब्लॉक के अंदर में आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। अगर जो आज मंडे है तो यहाँ मंडे प्रिंट हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कंडीशन के हिसाब से टुडे मंडे ना हो, तो अगर जो आज जो है ट्यूसडे है तो ट्यूसडे पर आ जाए, अगर जो आज ट्यूसडे नहीं है तो थर्सडे पर आ जाए, वेडनेसडे पर आ जाए, फ्राइडे पर आ जाए, ठीक है।
तो ये आप कंडीशन आप यहाँ पर देंगे, ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखिए। मेरा कहने का भी यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, तो हमने कहा केस 1 में रोल नंबर 1, तो आपने कहा कि सर रोल नंबर 1 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको ब्रेक करके रोल नंबर 2 करा जाए। फिर हमने कहा रोल नंबर 2, उसने कहा यस सर, प्रिंट हो जाए। फिर हमने कहा रोल नंबर 3, तो हो गया यस सर, यहाँ प्रिंट हो जाए। हमने कहा रोल नंबर 4 सर वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली स्विच कर देते हैं अगले अगले स्टूडेंट पर। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि जब भी आप स्विच आप यूज़ करते हैं तो उसका आप वहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, जो भी कंडीशन के लिए आप स्विच लगा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सपोजेट हमने यहाँ पर कंडीशन ले ली टुडे की, ठीक है, हमने कंडीशन ले ली टुडे की, ठीक है। तो टुडे अब यहाँ पर क्या है, आपको प्रिंट क्या कराना है, ठीक है। तो टुडे अगर जो संडे है तो वो प्रिंट हो जाए, मंडे है तो वो प्रिंट हो जाए, थर्सडे है तो वो प्रिंट हो जाए, फ्राइडे है तो वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन हम प्रोग्रामिंग के अंदर में यहाँ पर ऑलरेडी हम इसको असाइन करेंगे। लेकिन अभी आप ऐसे मत सोचो, अभी आप ऐसे सोचिए कि आपने एक स्विच स्टेटमेंट यूज करा, उस स्विच स्टेटमेंट के अंदर में आप मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि मुझे सर केस 1 नहीं चाहिए, बिल्कुल मत करिए आप। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आप यूज करेंगे ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है उस केस से बाहर आ जाना। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? एक, हाँ, ब्रेक का मतलब है उस केस से बाहर आ जाना। ये ब्रेक आपको क्या करेगा, इस केस से निकाल देगा। तो केस 1 जो भी होगा, अगर जो वो ट्रू है तो प्रिंट हो जाए, नहीं है तो ब्रेक करके बाहर आ जाए। फिर वो चेक करेगा केस 2 में, अगर जो केस 2 में उसको वो वैल्यू मिलती है तो प्रिंट करा देगा, अदरवाइज ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो यानी कि एक ही बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर में आप यहाँ पर देखिए, आप मल्टीपल स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखते हैं। तो स्विच का मतलब होता है जंप कराना, ठीक है, एक केस से दूसरे केस पर। तो मैंने भी आपको एग्जांपल लिया ना, मैंने कहा रोल नंबर 42, आपने कहा सर एब्सेंट है, तो हम 43 पर चले जाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो वो क्या है, हमने एक ही कोड लिखा और एक कोड में मल्टीपल केस अगर जो हम लगाते हैं तो उसके लिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच का मतलब आप समझ रहे हैं सर, बदलाव, चेंज। अब ये जो चेंज है मतलब क्या कर रहे हैं आप, अगर जो वो चीज़ नहीं मिल रही है आपको, मत मिलने दो, हो सकता है दूसरी चीज़ आपको मिल जाए। तो वो कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए आप वहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। आप मुझे बताइए, ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। ठीक है, अब सर देखिए, हाँ बोलो। अब देखिए मैं इसका एक छोटा सा कोड आपको दिखाता हूँ, उससे और जल्दी समझ में आएगा। 2 सेकंड, मैं उसको जो है यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ उसको। यार हमारा एक लग रहा है एक ऑपरेशन नहीं चल रहा है। एक सेकंड, ये है सर शो नहीं हो रहा है। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं ज़रा एक कॉपी कर रहा हूँ एक फाइल, तो इसलिए मैंने मिनिमाइज कर रखी है। वेट अ सेकंड। देखो अब हो रहा है शो। यस सर। मेरे कीबोर्ड के 1-2 बटन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उससे जो है दिक्कत हो रही है। Paste, paste, control। Copy, paste। DMA। अब हो रहा है शो, देखो यस सर आप हो रहा अब आ गया। सर ये आउटपुट आ गया कुछ। हाँ रुक जाओ, ये है सिविल। अब देखिए
ये सो रहा है। यस सर। हाँ, अब देखो क्या इसका हम हेडिंग बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा और बड़ा हल्का सा और बड़ा प्यारा सा एक प्रोग्राम लिखा मैंने। तो यहाँ आप देख लो इसको। ये हमारा ना कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं हमारा। ये खराब चीज लेने से ना ये नुकसान होता है। लोकल चीज लेने से। अब है तो ये आई बेल का, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। टाइप ही नहीं कर रहा सही से। कंट्रोल का इसमें मुझे लग रहा है। चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या करा। एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा, प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। एक तो चीज ये है, या इसी को मैं ऐसे लिख दूं। इसी को मैं ऐसे यहाँ पर एक टाइटल बना देता हूँ, प्रोग्राम फॉर डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑपरेटर जैसे आपका हुआ प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ और आपका डिवीजन हुआ। ठीक है। तो ये ऑपरेटर जो है आप यूज करते हैं अपनी जनरल लाइफ में, यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ठीक है भाई। तो इसको देखो हमने कैसे लिखा है इस यहाँ पर प्रोग्राम को। अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सेव हेडर फाइल लिखी। फिर हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन लिया, एक डेटा टाइप लिया कैर नाम का, और जिसका वेरिएबल है ऑपरेशन। देखो देख रहे हो इस बात को, यहाँ देख रहे हो। सर ठीक है। और हमने यहाँ पर 2 नंबर लिए। इस बार हमने नंबर जो है इंटीजर ना लेके वो नंबर लिए हमने फ्लोट। तो फ्लोट और इंटीजर में आपको डिफरेंस मालूम ही होगा कि फ्लोट हम क्यों लगाते हैं और इंटीजर हम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवीजन है। तो अगर जो आपने 3/2 कर दिया तो आंसर आएगा दशमलव में, पॉइंट में। यस सर। तो पॉइंट को बताने के लिए आप यहाँ पर डेटा टाइप यूज करते हैं फ्लोट, और उसका स्पेसिफायर यूज करते हैं %f। अब देख लो, हमने एक ऑपरेशन लिया, वेरिएबल लिया, और उसका जो है टाइप है कैरेक्टर टाइप का। ठीक है। और हमने 2 नंबर लिए फ्लोट टाइप के। एक सिंपल सी लाइन प्रिंट करा ली ऑपरेशन के लिए कि एक प्लस हो, एक माइनस हो, एक मल्टीप्लाई, एक डिवीजन हो। जैसे आप कैलकुलेटर करते हैं तो कैलकुलेटर में आप सम कैसे करते हैं बताओ। इनपुट कैसे देते हो जोड़ने के लिए कैलकुलेटर में, बताओ। प्लस का साइन देगा। पहले आप क्या लिखते हो, कोई भी नंबर। ठीक है। पहले हाँ, फिर उस नंबर को अगर जो सम करना होता है तो आप लगाते हो प्लस, साइन। वो ऑपरेटर यूज करोगे। फिर 3 जैसे इक्वल करोगे तो वो जोड़ के आपको 2 + 3 5 कर देगा। ठीक है। तो वही कुछ काम है, उसी का हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो पहले हमने स्कैन एफ कर लिया, किसके लिए, ऑपरेशन के लिए। फिर हमने नंबर के लिए यहाँ पर क्या कर लिया, स्कैन एफ कर लिया, किसके लिए, फ्लॉट नंबर के लिए, n1 और n2। तो ये 2 हो गए %f। ठीक है। यहाँ तक अब मुझे लग रहा है आपको बात अब समझ में आनी चाहिए। आती है यहाँ तक बात समझ में। सर ये %c क्यों है एक बार। हाँ, तो ये मैंने आपको अब से पहले बताया ना। ये देखिए मैंने कहाँ लिख रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको।
अब इस फाइल को पढ़ा करो आप बैठ के, इसका प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है। मैंने लिख रखा होगा ये कहीं ना कहीं, दिखाता हूँ मैं, अभी लिखा। रुको जरा, दिखाता हूँ। स्पेसिफायर मैंने कहीं, देखो ये लिखा, क्या लिखा है ये, कैरेक्टर के लिए क्या है सी, फ्लोट के लिए क्या है एफ, और इंटीजर के लिए क्या है परसेंट। परसेंट लिखा है नहीं लिखा है। सर और हाँ, तो ये इस फाइल को पढ़ा करो आप बैठ के, ठीक है। तो ये परसेंट सी जो है करेक्टर के लिए है। तो यहाँ पर अगर जो आपने एक वेरिएबल दिया है करेक्टर टाइप का, तो उसका टाइप जो है परसेंट सी है। समझ में आती है बात। अब देखिए, आज जो हमें यहाँ पर समझना है, यहाँ से समझना है कि स्विच स्टेटमेंट अब यूज कर रहा है। तो स्विच आपने यहाँ से चलाया, ये देखिए इसका कर्ली ब्रेसेस, इसका खुला दरवाजा ये रहा, और इसका बंद दरवाजा ये रहा, ठीक है। एक जगह ओपन है, एक जगह क्लोज्ड है। अब देखिए आगे बढ़िए। अब जो है इसके बाद में आप क्या करेंगे, स्विच ऑपरेशन। अब आपने पहला केस बनाया, तो पहला प्लस वन, केस क्या है प्लस, है ना। प्लस। तो यानी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, यू वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। तो आपने कोई भी दो नंबर दिए, परसेंट एफ, और उन दोनों को ऐड कर लिया और उसको असाइन कर लिया आपने परसेंट एफ में। क्लियर है बात। यस ठीक सर। है। अब वो दो नंबर कहाँ है, ये N1 और N2, और दोनों को आपने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। प्लस। अगर जो आप प्लस करें तो ये लाइन प्रिंट हो जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि सर मैं प्लस ना करूं, कोई मत करो, आप ब्रेक कर दो। फिर सेम लाइन के लिए आप सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो जस्ट सिंपल आपको क्या करना है, जहां प्लस था यहाँ माइनस कर दिया। अब आप कहते हो सर मैं तो ना प्लस करना ना माइनस करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक कर दो। अब ये देखिए ये आ गया मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आपने जहाँ प्लस और माइनस था वहाँ मल्टीप्लाई लगाया। आप कहते हो कि सर अब मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे डिवीजन करना है, बिल्कुल आप ब्रेक करके बाहर आ जाइए। ये आपका सेम लाइन चल रहा है, ब्रेक करके आप बाहर आ जाइए। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कोई भी एक बटन दबा देते हो, कोई भी एक बटन दबा देते हो, कोई भी, तो वो आपको एक मैसेज लिख के दे, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्टेड। यानी कि जिस चीज के लिए आपने प्रोग्राम लिख रखा है, आप वो ऑपरेटर नहीं प्रेस कर रहे हो, कोई और ऑपरेटर प्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पर एरर दे। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा सपोज आपने सेमी कॉलम ये लिख दिया, क्वेश्चन मार्क, या आपने हैश लिख दिया, ठीक है, आपने हैश लिख दिया, या आपने जो है एंड लिख दिया। इसके अलावा आपने इन चार ऑपरेटर के अलावा कोई भी आपने एक प्रेस दबा दिया, एक की प्रेस कर दी, तो वो आपको सामान्यतः जो आपको एक जनरली मैसेज आता है कि भैया आप जो काम ये कर रहे हो ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम जो है सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए है, और सिंपल आपने रिटर्न 0 करा दे, प्रोग्राम को बंद कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या हुआ। सर ये रिटर्न बाद में जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे उसके बाद करेंगे। हाँ, देखो इसमें दो तरीके हैं, आप चाहो तो यहाँ रिटर्न 0 लिख लो, या आप यहाँ पर जो है गेट सी एच लिख लो। मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ, अगर जो गेट सी एच लिखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको जो है वर्ड मेन लिखना है, और रिटर्न 0 लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर इंट मेन लिखना है। ये आपको याद रखनी है अभी वाली बात है, ठीक है। इंट मेन है तो रिटर्न 0 होगा, ये रहा। और अगर जो वर्ड मेन है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, गेट सी एच। ये आप याद रखिए। अभी अभी आप जब धीरे धीरे खुद, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या लिखा, स्टार्टिंग में मैंने आज क्या लिखा है यहाँ पर देखो, पढ़ो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, और प्रॉब्लम जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ अब हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर कोई भी दो ऑपरेंड एंटर करा है, सपोज 32.5 और दूसरा है 12.5, और हमने हमने जैसे ही माइनस का बटन दबाया तो ये आपको जो है रिजल्ट बना के देगा 20.1। क्लियर है। आपने सपोज दैट एक ऑपरेंड दिया 32.5 और दूसरा दिया 12.5, और दोनों के बीच में आपने करना है प्लस, तो आप प्लस का बटन दबा दो तो वो जमा प्लस करके दे देगा। आपको करना है मल्टीप्लाई, तो दोनों ऑपरेंड के बीच में आप मल्टीप्लाई का बटन दबा दो, मल्टीप्लाई करके देगा। तो इसने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको करके दिखाया। आपने एक इनपुट लिया 32.5, दूसरा इनपुट लिया 12.5, और आपने माइनस का बटन दबाया जैसे आप कैलकुलेटर में करते हैं। तो ये 32.5 माइनस 12.5 बराबर 20.1, ठीक है, 20.1। यस सर। तो ये
क्या होते हैं, ये इस तरीके से प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही प्रोग्राम में कैसे कर रहा है, यही आपको मुझे आज सिखाना है यूजिंग स्विच। तो स्विच का मतलब क्या है, आप एक ही प्रोग्राम के अंदर में मल्टीपल केस लिख सकते हो, ठीक है। तो सपोज दैट एक क्लास में 60 बच्चे हैं, अब हमें वो बच्चे चाहिए जिनके 60% से ज़्यादा नंबर हैं, तो 60 वाले आ जाएंगे सिर्फ। आप कहते हो कि सर उसी क्लास में हमें वो बच्चे चाहिए जिनके 50 और 60 के बीच में नंबर है, तो वो आ जाएंगे 10-12। फिर आप कहेंगे कि सर हमें उसी क्लास के अंदर में वो सारे बच्चे चाहिए जिनके लेस देन 50% है, तो वो आपके पास में आ जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, यूजिंग स्विच स्टेटमेंट आप जो है मल्टीपल केस बनाते हैं। तो वो जो केस आप बना रहे हैं वो इस ऑपरेटर की हेल्प से बना रहे हैं, सॉरी इस स्टेटमेंट की हेल्प से बना रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। क्लियर है बात। यस तो सर। ये जो है एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको बताया जहां पर आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना। और इसको सर जितना, हाँ एक बार प्रिंट करके दिखा देते। एक बार प्रिंट करके दिखा दूं चला के, पूरा लिखना हाँ पड़ेगा। चलो रुको जरा। कॉपी कॉपी नहीं हो जाएगा। नहीं ये असल में है क्या ना, वो पूरी स्क्रीन शेयर करानी होती है पूरी स्क्रीन। अब इसको एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, मैं हूँ लाइन पर, आप जो है इसको लिखो अपने कंपाइलर पर, सभी ओके स्टूडेंट। सर। ओके सर ठीक है, लिख रहे आप क्या करिए, आप अपने कंपाइलर पर 10:05 हुए हैं, हैं। 10:25 तक का आप टाइम ले लीजिए और इसको लिखो पूरा। सर स्क्रीनशॉट ले लेने दो शुरू से। नहीं मैं इसको एक काम कर रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, मैं आपकी गूगल फाइल पर अटैच कर दे रहा हूँ, वहां से इसको आप एक्सेस। ओके सर। ओके सर। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, 10:05 हुए हैं, आप 10:30 तक इसको पेट भर के लिखो, समझो, करो, बात करो, और फिर 10:30 मुझे शेयर कराओ अपनी स्क्रीन। तो कहाँ गलती होगी मैं आपको वहीं रन टाइम पर आपको मैं सही करके बताऊंगा, यहाँ इसको ऐसे करो और आपके सामने भी आउटपुट आएगा। ठीक है, हाँ भाई क्लास आवाज आ रही है मेरी? ओके सर। ओके सर। भाई एक ही बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है, बाकी सारे खामोश हैं भाई, क्यों? आ रही है समझ। आ रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। तो और ऐसा कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड, सब 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 रेस्पॉन्ड किया करें। जी सर। अब यहाँ पर सवाल ये है कि मैंने आपको इसका आउटपुट दिखाया, ठीक है। अब वही काम जो मैं करूंगा, मैं ये चाहता हूँ कि अब आप करिए, मैं ना करके अब आप करें, और आप उसको मुझे दिखाएं कि सर ये मेरा आउटपुट आ रहा है, इसमें गलती है, तो मैं आपको उसको सही सही करके बताऊंगा। क्लियर है बात? ठीक है।